Hi everyone, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है हमने इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज स्टार्ट करी थी और आज उसका जो है हम पार्ट 4 अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ कैड और रेविट से रिलेटेड भी जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो भी हमने अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, Which type of document is better for manufacturing purpose, isometric or perspective, and what is the reason behind this? For manufacturing purpose, isometric drawings are better than perspective drawings. सो आप यहाँ पर एक क्यूब देख सकते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, जो सेकंड इमेज है वो हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। सो अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसके लिए बेटर हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्राइंग का रहता है, ना कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, क्योंकि पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक्चुअल डायमेंशंस नहीं देगा किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और इस पे जो कैलकुलेट करना जो हमारी एक्चुअल डायमेंशन होगी वो इजी नहीं है पर्सपेक्टिव के केस में। आइसोमेट्रिक ड्राइंग शोज द ऑब्जेक्ट विथ ऑल 3 एक्सिस इक्वली फॉर शॉर्टेंड एंड एट मेजरेबल स्केल। सो आइसोमेट्रिक में जो है आपकी तीनों स्केल्स, आप ये वाली एक्सिस लीजिए, ये एक्सिस लीजिए, वर्टिकल एक्सिस लीजिए, तो एक्स वाई एंड वर्टिकल जेड एक्सिस तीनों ही एक्सिस एक इक्वल जो है इक्वली फोरशॉर्टेंड होती है, और इसका जो मेजरेबल स्केल है वो भी आप इजीली तीनों का एक यूज़ करके जो है साइड्स का पता लगा सकते हैं। बट जो पर्सपेक्टिव है उसमें वो इक्वली जो है फोरशॉर्टेंड नहीं होती 3 एक्सिसेस, तो उसमें डिफ़िकल्ट है कि आप वहाँ से एक्चुअल जो है साइजेस वहाँ से पता कर पाएंगे। सो दे प्रोवाइड अ क्लियर डिस्टॉर्शन फ्री 3D व्यू दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट प्रपोर्शंस। इसमें जो प्रपोर्शंस रहती है साइड्स की वो इक्वली आपको एक्यूरेटली यहाँ पर मिलेगी। सो ये बेसिक जो हमारा फर्स्ट आंसर है उसके लिए जो भी हमारे बेनिफिशियल है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसका आंसर रहेगा हमारा। In short, isometric drawings are preferred for manufacturing because they are accurate, measurable and clear, while perspective drawings are mainly for visual presentations. So ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the function of border lines in engineering drawings? Border lines in engineering drawings serve to define the outer boundary or frame of the drawing sheet. तो मोस्टली जो है आप जब भी टाइटल ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो टाइटल ब्लॉक में जो हमारी आउटर बाउंड्रीज होती है, जो शीट में जब हम आउटर बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, ये जो आउटलाइन थिक लाइन होती है ये हम इसे आउटर आप बॉर्डर लाइन कहते हैं। कीप द ड्राइंग एरिया नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। थिकनेस यूजुअली थिकर देन अदर लाइन्स, कॉमनली अराउंड 0.5 mm से लेकर 1 mm तक आप इसे रख सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पेपर एज, बॉर्डर लाइन्स आर ड्रॉन अबाउट 10 to 20 mm इनसाइड फ्रॉम द एज ऑफ द पेपर। जो आपका पेपर का एज रहता है उससे आपको 10-20 mm इनसाइड इसे ड्रॉ करना होता है बॉर्डर लाइन को, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइंग स्टैंडर्ड और शीट साइज। सो आप देख सकते हैं ये जो हमारी आउटर एज है ये हमारी बॉर्डर लाइन है। जो भी हम शीट होते हैं तब हम शीट्स पे इसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज अ स्केल बार यूजफुल इन ड्राइंग्स? A scale bar is useful in drawings because it provides a visual reference for measuring distance directly on the drawing. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई शीट क्रिएट करी है उसमें आपने एक बॉक्स की लेंथ विड्थ जो है आपने शीट में ये डिफाइन करके बता दी है कि दिस वन इज़ 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ विड्थ एंड जो 5 into 10 सेंटीमीटर जो भी आपने वहाँ पर डायमेंशन दे रखी है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने उस बॉक्स की वहाँ पर हाइट नहीं दी। लेकिन अगर आप स्केल बार क्रिएट करके शीट पे एक स्केल बार बना देते हैं जिससे कि क्या होगा कि जो इंजीनियर है वो मैनुअली उस स्केल बार को कैलिब्रेट करके और अपनी जो नॉर्मल स्केल होती है उससे उसकी हाइट मेज़र कर पाएगा। उसे फॉर एग्जांपल अगर हाइट जो है बॉक्स की वो मेज़र करने पे 5 सेंटीमीटर आती है और आपकी जो शीट है उसकी स्केल जो है वो 1:5 में है, मींस जो ओरिजिनल है उसका 5 रेशो उसको 5 से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये जो होता है हमारी स्केल बताती है कि हम कौन सी रेशो में हमने यहाँ पर स्केल यहाँ पर मेंशन बनाई है, और साथ ही जो है आप स्केल बार का यूज़ करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी है फॉर एग्जांपल आपने स्केल यहाँ पर पुट करी है और स्केल के 5 सेंटीमीटर इसका 1 इंच के इक्वल होगा अगर वो 10 तक आता है, ठीक है।
तो अगर 5 सेंटीमीटर स्केल का यहाँ पर एंड होता है, मीन्स उस स्केल का 5 सेंटीमीटर ड्राइंग का 1 इंच डायमेंशन आपको बताएगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट की वापस हाइट पे जाते हैं और उसे मेज़र करते हैं 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसका मीनिंग है आपको 1 इंच जो है उस ऑब्जेक्ट की हाइट वहाँ पर जो मिसिंग थी उसका आंसर 1 इंच होगा। तो स्केल बार का यूज़ करके जो डायमेंशन आपकी मिसिंग रह जाती है वो आप चेक कर सकते हैं आपकी नॉर्मल स्केल के थ्रू भी। सो ये हमारा स्केल बार का आंसर रहने वाला है। इसके बारे में हमने आपको एग्जांपल के यूज़ करके बताया। ये देख सकते हैं आप, ये स्केल रही है हमारी। इस स्केल को अगर आप यहाँ प्लेस करते हैं और 10 तक मेज़र करने पर अगर फॉर सपोज आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एंड होता है, मीन्स अब आप जो है ड्राइंग में कुछ भी अगर 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ये वॉल 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर की लेंथ है आपके स्केल से मेज़र करने से, तो स्केल बार में जब आप उसे जाकर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अगर आपका यहाँ पर एंड हो रहा है, इट मीन्स ये जो लेंथ है वो हमारी 1 इंच रहेगी। तो ये एग्जांपल आपको बता दिया हमने एक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 34। वाई इज द नॉर्थ एरो यूज्ड इन साइट और लेआउट ड्राइंग्स? द नॉर्थ एरो इन साइट और लेआउट ड्राइंग्स इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ ऑन द ड्राइंग्स, help orient the drawings correctly with respect to the real world locations, assist in understanding the layout relative to geographic direction north, south, east, west। तो जब भी हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो हमें जो है नॉर्थ एरो भी देना चाहिए। एक डायरेक्शन हमें कोई सी भी जो है इंपॉर्टेंट वहाँ पर विजिबल करना चाहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन देने का स्टैंडर्ड मोस्टली यूज़ होता है प्रोजेक्ट्स में। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ये जो शॉप ड्राइंग है, अगर आपने कुछ प्लान यहाँ पर ड्रॉ किया या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है और किसी साइट का जो है आपने लेआउट ड्रॉ किया है, तो आपकी ड्राइंग में जो है उसका नॉर्थ फॉर सपोज लेफ़्ट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन दिखा रखी है। लेफ़्ट में आपने जब प्लान को ड्रॉ किया तो लेफ़्ट में उस बिल्डिंग का नॉर्थ ड्रॉ किया था, बट जो एक्चुअल साइट है, एक्चुअल साइट पे जो लेफ़्ट डायरेक्शन में आपने नॉर्थ ड्रॉ किया उससे 76 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जब आप उस नॉर्थ को मूव करते हैं तो आपका ट्रू नॉर्थ साइट पर है। जब आप उस लेआउट को लेकर साइट पे खड़े होंगे तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमारा ट्रू नॉर्थ साइट पे क्या है और ड्राइंग में जो है नॉर्थ हमारा क्या दिखाया गया है, दोनों के बीच में कितना एंगल यहाँ पर जो है चेंज किया गया है। ड्राइंग पे जो मोस्टली होता है चेंज करने का रीज़न ये होता है कि जो बिल्डिंग रोटेट होती है, मीन्स कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका साउथ ऐसे जाएगा, ईस्ट इस तरफ आएगा, वेस्ट इस तरफ आएगा। तो जो है आर्किटेक्चर और भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको फिर वर्क करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो स्ट्रेट लेने के लिए कि एक हमारा स्ट्रेट डायरेक्शन में नॉर्थ हमें मिल जाए, और तो सारे जो भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है वो हमें परपेंडिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन में इजीली मिल जाए एक्स वाई एक्सिस पे, तो उस पर वर्क करने में उनको ईजी रहता है। इस वजह से जो है जो ट्रू नॉर्थ जो बिल्डिंग का होता है उसको रोटेट कर कर एक स्ट्रेट पोजीशन पे लाकर वर्क किया जाता है एक्स वाई डायमेंशन एक्सिस। तो ये जो है हमें अब जो डिफरेंस है उस एंगल को हमें दिखाना होता है कि हमने बिल्डिंग को कितना रोटेट किया है। तो यही हमारा नॉर्थ एरो यहाँ पर शो करता है और हमें एक डायरेक्शन देने के लिए जो है शॉप ड्राइंग पे इसे विजिबल करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग? The main type of dimensioning are chain dimensioning. Dimension are placed end to end in a series. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेन डायमेंशन है, डायमेंशन जो है एंड टू एंड सीरीज में यहाँ पर आपके रखी गई है। जैसा कि आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ करते थे वैसे सीरीज में यहाँ पर प्लेस्ड है। नेक्स्ट है पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल में जो है हर डायमेंशनिंग वापस जो आपका पहला पॉइंट था उस पॉइंट से वापस इंडिविजुअल यहाँ पर दी गई है। पैरेलल डायमेंशनिंग कंबाइंड में दोनों का यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल और कंबाइंड डायमेंशनिंग के बारे में। इसी के साथ डायमेंशनिंग टाइप चेन, पैरेलल, कंबाइंड इसका हम बता चुके हैं। इसी के साथ अलाइंड और यूनि डायरेक्शनल भी दो और टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट अगर आपका केवल एक ही डायरेक्शन में लिखा है, फॉर सपोज 20 यहाँ लिखा है, अगर आप कोई वर्टिकल लाइन मेज़र कर रहे हैं और उसमें भी 20 एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही लिखा है, तो वो जो होता है यूनि डायरेक्शनल टेक्स्ट होता है। सेकंड होता है अलाइंड, मीन्स सेकंड केस में जो 20 है वो रोटेट हो जाएगा 90 और इस लाइन पर रोटेट होके लिखा हुआ होगा 90, तो वो हो जाएगा अलाइंड डायमेंशन हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलाइंड एंड यूनि डायरेक्शनल डायमेंशनिंग? तो ये जो हम ऊपर अभी आपके साथ डिस्कस किया जस्ट वही है। नंबर्स जो अलाइन डायमेंशनिंग है
numbers are placed parallel to the dimension line and read from the bottom or right side of the drawing rotating with the features angle. So जो फर्स्ट सिस्टम था हमारा, इसमें 20 हमने ऐसे लिखा टेक्स्ट डायमेंशनिंग के ऊपर, और जब हमने वर्टिकल डायमेंशनिंग यहाँ ली तो उस टेक्स्ट को यहाँ पर रोटेट कर दिया है। लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम था उसमें टेक्स्ट हमेशा एक ही जो है यूनिडायरेक्शनल रहेगी, एक ही डायरेक्शन में वो रहेगा, रोटेट नहीं होता। तो ये डिफरेंस है हमारा अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइंग नोट्स? So the purpose of drawing notes is to provide additional instruction, clarification or specification that aren't easily shown by the drawing alone. तो जो ड्राइंग्स में नोट्स होते हैं वो हमें इसलिए देने पड़ते हैं कि कुछ आपके स्पेसिफिकेशन या कुछ आपकी डिटेल्स जो कि आपको टिपिकली भी रखनी है और ड्राइंग्स पर हम शो नहीं कर सकते, तो नोट्स को जो है हम जनरल नोट्स में हम उसे प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक मटेरियल, टॉलरेंस, प्रोसेस, कोई मटेरियल सबमिटल आपको बताना हो, कोई प्रोसेस आपको बताना, कोई टिपिकल नोट्स आपको मेंशन करना हो, कोई स्टैंडर्ड, कोई वार्निंग, कोई रिक्वायरमेंट। सो ये सब आप एज जो आपकी शीट रहती है उस शीट पे जनरल नोट्स में यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पर बता रखे, जिसमें पाइप्स, मटेरियल, फिटिंग, एसेसरीज एज पर अप्रूव्ड मटेरियल सबमिटल और लेवल्स जो भी हमने यहाँ पर BOP दिया है, बॉटम ऑफ पाइप, वो किस लेवल से हमारा मेज़र हुआ है, डायमेंशन मिलीमीटर में है, वो सब हमने यहाँ पर मेंशन किया है। साथ ही आप देख सकते हैं लीजेंड्स वगैरह की टेबल्स भी हम ड्राइंग्स पर बनाते हैं। Next question, what are the abbreviation in engineering drawings? Abbreviation in engineering drawings are shortened forms of common words or phrases used to save space and simplify the drawings while keeping it clear. So आपने ड्राइंग्स में देखा होगा ऑलमोस्ट हम कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है, कुछ इक्विपमेंट की या एसेसरीज की हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल और जैसे टिपिकल का TYP, रेफरेंस का REF, इसी के साथ आप बॉल वेल का BV, बटरफ्लाई वेल का BFV, अलार्म चेक वाल का ACV, जोन कंट्रोल वाल का ZP। सो ये जो होता है हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हमारी जब भी हम ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं, तो इससे जिससे कि थोड़े हमारी जो वर्ड्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो कम ऑक्यूपाई करे, ड्राइंग हमारी नीट एंड क्लीन रहे और रिपीटेटिव टिपिकल बार बार वो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी एब्रिविएशन टेबल। तो फिर उनको शॉर्ट फॉर्म जो हमने यूज़ किया है उसकी हमें फुल फॉर्म वहाँ पर डिफाइन करके बतानी होती है टेबल में, और वो टेबल हर शीट पर हमें ऐड रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 बेसिक टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग? सो बेसिक टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग आपके सामने एक इमेज दिख रही है जिसमें आपको 5 टाइप्स मिल जाएंगे हमारे, लीनियर, एंगुलर, रेडियल, डायमीट्रल एंड ऑर्डिनेट। सो आप देख सकते हैं ये जो हमारी डायमेंशंस है, हमारी डायमेंशन लीनियर डायमेंशन है। डायमेंशन की एनाटॉमी होती है, आप देख सकते हैं जो हमारे 2 एंड्स होते हैं इसे हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, ये हमारी डायमेंशन लाइन होती है। ये हमारा डायमेंशन का एरो हेड होता है, ये डायमेंशन का टेक्स्ट होता है। सो ये हमारी लीनियर डायमेंशन हुई। देन जो हमारी आपको एंगुलर डायमेंशन मिलेगी, जो भी एंगल होता है हमारा उसको मेज़र करने के लिए आप एंगुलर डायमेंशन का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद होती है आपकी रेडियल डायमेंशन जो आपकी रेडियस वगैरह डिफाइन करती है, ये आपकी रेडियल डायमेंशन हो जाएगी। इसके साथ आपकी जो है डायमीट्रल डायमेंशन होगी और ऑर्डिनेट। सो ये हमारे 5 बेसिक टाइप की जो डायमेंशन होती है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो ये था हमारा पार्ट 4 जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारी बाकी की वीडियोस के लिए आगे बने रहें।